अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर आतिफ अशरफ और आज एक अहम मौजू के साथ हाज़िर हुआ हूं। मैं भी ट्विटर देख रहा था, वहां पे इंडियन आर्मी और इंडिया टॉप ट्रेंड बना हुआ था और उसकी रीज़न ये थी आज का जो इवेंट था SCO की कॉन्फ्रेंस, जिसमें बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब भी गए थे पाकिस्तान से और उन्होंने हैंडशेक नहीं किया, बल्कि उन्होंने बिल्कुल जिस तरह एक हाथ जोड़ के वेलकम करते हैं वैसा उस तरह का उनका एक पोस्चर था। तो जो कि बाकी लीडर्स थे उनके साथ भी यही था। लेकिन बात ये नहीं है, बात यह है कि जब उस इवेंट के बाद जब जयशंकर साहब जो कि वहाँ के वज़ीर ख़ारजा हैं, उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें जो जहर उगला, उसके बाद जो हमसाया मुल्क की जो जहनीत है उस पर कुछ शक रह नहीं जाता। उन्होंने क्या कहा था, पहले ये प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनिए ज़रा। As a foreign minister of an SCO member state, Mr. Bhutto Zardari was treated accordingly. As a promoter, justifier, and I'm sorry to say spokesperson of a terrorism industry, which is the mainstay of Pakistan, his positions were called out and they were countered, including at the SCO meeting itself. इतना बड़ा मुल्क, इतनी बड़ी आबादी और इतना बड़ा उनका स्टेटस, गूगल के CEO की पोजीशन हो, उनका GDP हो, उनका जो है वो फॉरेन रिजर्व्स की जो वैल्यू हो, जो कि इतने बड़े स्टेटस वाले मुल्क के इतने छोटे दिल, इतना छोटा ज़र्फ़, इतनी तंग नज़री, इतना तासुब और इतनी हट दर्मी। मसलन पाकिस्तान एक छोटा सा मुल्क है और इस मुल्क की आबादी बमुश्किल 22 करोड़ है और अभी भी जो नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा है वो ये है कि पाकिस्तान एक दहशतगर्द मुल्क है और हम दहशतगर्द मुल्क के या दहशतगर्दी की सनत के तर्जुमान को हम ऐसे ही वेलकम किया करते हैं। तो नाज़रीन, इस जुमले के बाद कोई कसर रह नहीं जाती कि आप जो हैं वो जो आपकी मशरक़ी रिवायात होती हैं, जो हमारी मशरक़ी रिवायात है, जिनमें दुश्मन अगर चल के घर आ जाता है तो आप दुश्मनी को घर के दरवाजे के बाहर ही छोड़ देते हैं, आप उसे वेलकम करते हैं, उसे प्रॉपर उसको आप प्रोटोकॉल देते हैं। लेकिन यहाँ पे इंडियन फॉरेन मिनिस्टर ने जैसे ये बयान दिया तो ट्विटर के ऊपर इंडियन मीडिया पे एक भूचाल बरपा है, जैसे पता नहीं कौन सा इन्होंने कुछ जंग जीत लिया पाकिस्तान से। बिलावल भुट्टो ज़रदारी से मेरा नज़रियाती इख्तलाफ हो सकता है, मेरी उनसे लाख इख्तलाफ हो सकते हैं, मेरी पसंद नापसंद हो सकती है, लेकिन इस पॉइंट के ऊपर बिलावल भुट्टो ज़रदारी पाकिस्तान के नुमाइंदा थे, पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर थे। उनका वहाँ जाना, एक दुश्मन मुल्क में जाना जो कि हमारा कश्मीर, हमारी जो शहरग है मकबूजा कश्मीर को हड़प कर चुका है आर्टिकल 370 रिवोक करके, इसके बावजूद दुश्मन के मुल्क में चल के जाना बड़े दिल के साथ बहुत बड़े ज़र्फ़ की बात थी। लेकिन वहाँ जाके दुश्मन ने जो सलूक किया और उसके बाद जो बातें बनाई और जो उनकी मीडिया ने ट्रोलिंग शुरू की, जो सोशल मीडिया पे जो ट्रोलिंग शुरू हुई, ये अनप्रेसिडेंटेड एक जिसे कहते हैं ना एक तंग नज़र मुल्क की आकाश है। एक जनरल परसेप्शन यह है कि चलें जी पाकिस्तान में जो हिस्ट्री है वो आपको गलत पढ़ाई गई है, तमाम बातों से कता नज़र। एक बात आज क्लियर हुई है कि हिस्ट्री ऑफ इंडिया, हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान में बेशक कोई मामलात काबिल एतराज़ होंगे, डिस्टॉर्टेड होंगे, लेकिन जो एक विजन जो था रिगार्डिंग इंडियन मेंटालिटी वो बिल्कुल ठीक लिखा हुआ था। और वो विजन ये था कि इंडियंस जो हैं वो कभी भी दिल के खुले नहीं हैं, ये अपने दिल में तासुब रखते हैं, किना परवर हैं, तंग नज़र हैं और ये जिस तरह एक बॉलीवुड फिल्म के हॉल में ये उस तरह की प्रोजेक्शन कर रहे हैं। इन्होंने रियलिटी को भी ये चीज़ समझ ली है कि शायद हम एक फ़िल्म चला रहे हैं और ये फिल्म जो है इनको बुरी तरह फ्लॉप होने वाली है। लेकिन ये सारी जो है बुराई, उसके पीछे जो उनके पीछे एक आंसर है, जो कारफरमा है, वो है उनका खौफ पाकिस्तान से। हर जगह पे इन्होंने पाकिस्तान फोबिया का एक जो है ना एक बैनर तैयार किया हुआ है, जहाँ पे कुछ भी इनका प्रॉब्लम होता है वहाँ पे वो पाकिस्तान को ले आते हैं। इनकी हुकूमत का बनना भी, इनकी जो हुकूमत BJP की बनी, ये भी पाकिस्तान दुश्मनी के सदक़े ही बनी थी। इन्होंने फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किए, कभी सर्जिकल स्ट्राइक का इन्होंने प्रोपेगेंडा किया, कभी कवा मार दिया, फिर कभी ने बदला भी ले लिया। तो सारी बातें किसी से ढकी छुपी नहीं है। जो नज़र आया सबको वो अभिनंदन नज़र आया है। हर जगह, हर इंटरनेशनल फोरम पे इन्होंने एक जुमला तराशा हुआ है, वो यह कि पाकिस्तान जो है वो दहशतगर्दी कर रहा है, पाकिस्तान एक दहशतगर्द मुल्क है। इनके इंडिया में 70% अवाम के पास टॉयलेट्स नहीं है, लेकिन पाकिस्तान दहशतगर्द मुल्क है। इनकी आबादी 30 करोड़ की आबादी इनकी जो है वो ख़त गुरबत से नीचे ज़िंदगी गुजार रही है, इतने गरीब लोग हैं, लेकिन पाकिस्तान दहशतगर्द है। इनके मुल्क के अंदर
एप्पल की दुकान खुल गई है इनके मुल्क के अंदर, जो है वो गाड़ियाँ बना रहे हैं। भाई हमें आप ताना देते हैं आपके फॉरेन रिजर्व जो है वो बिल्कुल ही एंड पे हैं, आप एक भिखारी मुल्क बन गए हैं, और अपना जो आप अपनी पिक्चर पेंट करते हैं कि हमारा जो है वो इंडिया, शाइनिंग इंडिया, हम स्पेस पे कमंदे डाल रहे हैं, चांद पे हम जा रहे हैं। भाई जो चांद आप चढ़ा रहे हैं उसको तो देखें, ये बॉलीवुड की वो नहीं है इंडस्ट्री की आप जो भी चलाएंगे वो उसको एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। पर बात यह है कि देखें अपनी आवाम को देखें, आपकी आवाम जो है वो बहुत ही इस आसे कमतरी का शिकार है, उन्हें कॉम्प्लेक्स है। देखिए हमने मुसलमानों ने को 700 साल बारी ली है, लंबी इनिंग खेली है, ठीक है ना, और आपकी जो इनिंग है ना ये अभी इसको सिर्फ 70 साल हुए हैं, 1-0 का फ़र्क है पूरे। तो 70 साल में थोड़ा सा बड़ा हो जाए, अब कब बड़े होंगे? 70 साल आपकी एज हो गई है, इंसान बच्चा बूढ़ा हो जाता है, और आप जो है इस एज को पहुंच चुके हैं। थोड़ा ग्रो अप, थोड़ी मेंटली आप थोड़ा ग्रो कर जाएं। आपके फॉरेन मिनिस्टर की ये मैंटालिटी है, वो एक एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा मेहमान को, यार हमारे घर चल के आया, बेशक दुश्मनी है। तो इस केस में आपको देखना पड़ेगा कि मैं इंडियन अवाम से भी मुखातिब हूँ, कम से कम आप इनकी बातों में ना आएँ। ये सियासतदान आपको आपस में लड़वा रहे हैं, वहाँ पे इनकी कौमी असम्बली देख लें, इनकी सूबाई असम्बलियाँ देख लें, वहाँ पे मुसलमानों की कोई नुमाइंदगी नहीं है, और वहाँ पे आप बात बात पे जो है वो कभी गाय के गोश्त के बहाना बना के मुसलमानों को ज़िबा कर रहे हैं। आपकी बसों के अंदर ख़वातीन के साथ गैर हैवानी सलूक हो रहा है, आपको वो नज़र नहीं आ रहा, ठीक है। जगह जगह पे आपकी गंदगी है, जगह जगह पे आप जो है वो गलाजत ही आपकी मीडिया बकता है। सिर्फ गाड़ियाँ बना लेना, मोबाइल फ़ोन की दुकान खोल लेना, या अपने आप को चांद पे ले जाकर दिखा देना, या ये कोई बैरोमीटर्स नहीं है तरक्की के। जो तरक्की होती है ना वो स्पोर्ट्समैनशिप स्पिरिट के साथ होती है, लेकिन आप तो स्पोर्ट्समैनशिप स्पिरिट पे भी स्पिरिट जो है वो फेंक देते हैं। जो लोग बिलावल को ट्रोल कर रहे हैं कि वहाँ पे जाके इसने अपना मजाक उड़ाया है, ये बिल्कुल गलत अप्रोच के साथ ट्रोल कर रहे हैं। जो पाकिस्तानी में कुछ लोग लगे हुए हैं, सियासी मुखालफत हमारी एक तरफ, इदारों से इख्तलाफ है, हुकूमत से इख्तलाफ है, ये हमारा घर है, वो सब एक तरफ रख दें। लेकिन इस मौजू के ऊपर भाई आप बड़ा बन के गए थे, जो भी है वो आपका एक नुमाइंदा गया था, कोई भी है वो, आपको डिफेंड करना चाहिए उसको कैसा सलूक किया गया इंडिया में। तो ये बड़ापन है आपका, वो आपसे ये सलूक कर रहा है, तो आप अंदाज़ा करें कि वो बाकी लोगों से क्या सलूक करता होगा, वो कश्मीरियों से क्या सलूक करता होगा, वो आम मुसलमान इंडियन से क्या सलूक करता होगा, वो आम पाकिस्तानी से क्या सलूक करेगा अगर वो वहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहा है जाने के लिए। ठीक है, बिलावल ने बिल्कुल ठीक बात की है कि जब तक वो आर्टिकल 370 का जो है वो आप स्टेटस को बहाल नहीं करते, हम उस वक्त तक आपसे टॉक नहीं करेंगे, जो कि प्रिंसिपल स्टैंड भी है। जो तज्ज़ियाकार हमेशा ये बात करते हैं कि पाकिस्तान जो बिल्कुल एक कंगला हो गया है, इसके पास पैसे नहीं है, लड़ने के पैसे नहीं हैं, ये तो बिल्कुल उठ नहीं सकता, गिरा हुआ है, हमारे साथ क्या मुकाबला है इनका। ठीक है, मसाइल हैं, जो हालत हमारी आज है ना, यही हालत आपकी 90s में थी। ठीक है, तो हम उस हालत से निकल जाएंगे, आज नहीं तो कल निकल जाएंगे। हमने आपके साथ ही रहना है और ये बॉर्डर यहाँ पे कायम रहेगा। लेकिन देखें, आपकी आबादी है 1 अरब 40 करोड़, हम हैं 22 करोड़, हम दुनिया के 5वें बड़े मुल्क हैं, और आपकी जो आबादी है ना कोई कंपैरिजन नहीं है। लेकिन 5वें मुल्क की आबादी 22 करोड़ का मतलब आप समझते होंगे, इतना बड़ा मुल्क हो कि आप सिर्फ टेररिज्म का बहाना लगा रहे हैं कि भाई पाकिस्तान टेररिज्म करता है और अब यहाँ पे जो है वो टेररिस्ट भेज देता है। भाई कौन से टेररिस्ट आपके हैं? 12 लाख आपके जो वर्दी वाले टेररिस्ट हैं वो घुसे हुए हैं कश्मीर में, वहाँ पे छोटे से इलाका आपसे कंट्रोल नहीं हो पा रहा, और आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं पाकिस्तान के ऊपर ही। मैं अपनी कौम से भी कहूँगा, अपनी अपोलोजेटिक की जो है ना ये होना छोड़ें और डंगे की चोट पे इनसे बात करें कि आप हमारी स्टैंडिंग क्या है, हमारी एक हिस्ट्री है इस बड़े सगीर में। ठीक है, हमको नए मुल्क नहीं है, वी हैव अवर हिस्ट्री 700 ईयर्स बैक। तो इसलिए थोड़ा सा डोंट बी अपोलोजेटिक, ठीक है, बी अ पाकिस्तानी, बी अ प्राउड पाकिस्तानी।